ऑल टाइम न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र वैद। जिस तरह से ये रियल एस्टेट समिट करवाया गया है, उसके बाद ये दावा किया गया है कि ये गेम चेंजर साबित होगा जम्मू कश्मीर के विकास में। हमारे साथ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, उनका स्वागत करते हैं। सर, आप इस रियल एस्टेट जो समिट को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि ज़मीन जो है इंडस्ट्री के लिए ही काफ़ी कम है, तो इनको कहाँ से दी जाएगी। तो आप इसमें देखते हैं कि इसमें ब्रेक थ्रू मिल पाएगा, रियल एस्टेट कंपनी यहाँ पे पनप पाएगी, या आपको लगता है कि इस तरह के समिट से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला? देखिए, ऐसा नहीं है। समिट जो आज का जो समिट किया गया है जहाँ पर, मैं तो समझता हूँ कि ये एक गेम चेंजर है। मैं तो इसको कहूँगा इट्स अ स्टार्ट ऑफ न्यू ईरा। उसका कारण मैं ये मानता हूँ कि चाहे इंडस्ट्री के लिए जगह है कि नहीं है, जिस तरह से लैंड लॉ चेंज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जम्मू में कोई लैंड की कमी है, क्योंकि लैंड लॉ जो हैं उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पहले नहीं लग पा रही थी। और आज जैसे कि इन्होंने कहा है कि हम लोग जो हैं लैंड लॉ जो है उसको भी चेंज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जिनकी प्राइवेट लैंड है, अभी मैं क्वेश्चन कर रहा था यहाँ कि भाई अभी तक, क्योंकि हमारा एक बहुत देर से हमारी एक डिमांड थी कि जो खड्ड हैं उसकी भी क्लैरिटी जो है वो गवर्नमेंट करे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो खड्ड की वजह से जिसको गैर मुमकिन खड्ड जो है उसकी वजह से भी वो वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लग पा रही, जो हमारे जो सर्विस सेक्टर के जो काम है वहाँ पर नहीं हो पा रहे, हाउसिंग के लोग जो हैं वहाँ पर अपना मकान नहीं बना पा रहे। तो आज जो यहाँ पर जो सबमिट रहा है, मुझे लगता है एक शुरुआत है। देखिए, बहुत सारे लॉ चेंज करने वाले हैं, आज ही हम लोग जो हैं कोई चीज़ अचीव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक इम्प्रेशन देने की बात है, परसेप्शन देने की बात है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो है यहाँ पे हुकूमत संजीदा है। आपको लगता है कि वाकई ही अब प्राइवेट सेक्टर है उसमें काफ़ी उत्साह आएगा? अभी तो एक सेक्टर है रियल एस्टेट, हम एक ही सेक्टर कहेंगे। ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए आप कैसे देखते हैं? जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज़ आगे देखते हैं, और चैम्बर के लिए खासकर इंडस्ट्री को यहाँ पनप सके उसके लिए कैसी आपको लगता है संजीदगी इस वक्त हुकूमत दिखा रही है? देखो, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। आप जैसे कह रहे हैं कि भाई रियल एस्टेट भी अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा दायरा है। अगर हम लोग रियल एस्टेट में ही अगर यहाँ पर एक शुरुआत होती है तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर होगी। हमारे लोगों को काम मिलेगा, चाहे वो लेबर के रूप में होगा, चाहे वो सुपरवाइज़र के रूप में होगा, चाहे वो होटल इंडस्ट्री को लेकर के जिन लोगों ने स्टडी की है बाहर जा कर के। आज देखिए, आप यहाँ से लोग स्टडी कर रहे हैं, जो लोग मेडिकल की लाइन में है, यहाँ कोई होटल लाइन में है, यहाँ से उठ कर के बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको इस तरह की सर्विसेज नहीं मिल पा रही, जो उनकी एजुकेशन जो है, जिस तरह की उनकी एजुकेशन है उसके हिसाब से उनको मिलनी चाहिए। आज यहाँ पर एक शुरुआत है। जैसे अब MOU साइन हुए हैं, यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल आता है, मेदांता हॉस्पिटल आता है। तो बहुत सारे हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ख़ास तौर पर मेडिकल लाइन के लोग हैं, उनको जहाँ पर जॉब मिलेगा। उसी तरह से जब हम लोग ये कहेंगे, जैसे अभी रियल एस्टेट की बात चल रही है, उसके दो फ़ायदे होने वाले हैं आने वाले दिनों में। उसका दो फ़ायदे इसलिए मैं कहूँगा कि कुछ इन्होंने एक स्कीम शुरू कर रहे हैं जिसमें अफोर्डेबल हाउसेस जो हैं उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए बहुत मुश्किल है आज की डेट में भी। अगर किसी ने GDA की लैंड पे अगर किसी ने अपना फ्लैट लेना है तो उसकी कीमत अगर आप देखेंगे तो वो कीमत जो है 60 लाख से ऊपर होगी। लेकिन अगर वही हम जो है चंडीगढ़ में अगर हम देखें, उतना ही एरिया, उतना ही सब कुछ, अगर हम वहाँ की जो वहाँ की प्राइवेट कॉलोनियर्स हैं उन्होंने वहाँ पर जो डेवलप की है, उसकी कॉस्ट जो है वो आपको 35 लाख से शुरू हो जाएगी। तो वही चीज़ जो है हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर भी इस तरह की जो कॉलोनीज़ जो हैं वो बननी चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट लैंड में जो बन रही हैं वो कॉस्टली हैं। अगर यहाँ पर उस तरह के जो सहूलियत वहाँ पर मिलती है यहाँ पर मिलेगी, उसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है यहाँ के लोगों को होगा। और मैं ये भी समझता हूँ कि इस तरह के जब एक शुरुआत होती है, आप एक बात को देखिए, जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है, एक इंडस्ट्री जो है, जो बड़ी इंडस्ट्री है, मैं ये कहूँगा कि वो 10 इंडस्ट्री को कैटर करती है। और वही चीज़ यहाँ पर है। अगर रियल एस्टेट यहाँ पर शुरुआत होती है तो आप देखिए उसके साथ जुड़ने वाले कितने बिज़नेस हैं जो उसमें उनको सपोर्ट मिलेगी।
तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत है। और ये एक अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि आज जब अंदर एलजी साहब से मीडिया ने बात की, जब मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो चैम्बर ने जो जम्मू बंद की जब कॉल दी थी और जो भी उनकी मांगें थी वो सब मान ली गई हैं। क्या आपकी सब मांगें मान ली गई हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह का अभी हमारी उनके साथ बातचीत चल रही है, बहुत अच्छे माहौल में हमारी बातचीत चल रही है। बहुत सारी जो हमारी मांगें थी उनको मान लिया गया है, और कुछ जो मांगें हैं वो अंडर पाइपलाइन है। कुछ देखिए, मैं कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से उनको जो रिक्वेस्ट की गई थी, हमारी 7 या 8 उस समय हमने रखी थी अपनी डिमांड्स, तो ऑलमोस्ट जो है उसको एक रुख की सफाई, मतलब एक रुख जो है उसकी सफाई होना, एक रुख जो है उसको प्रॉपर वे में एड्रेस करना कि हमारा इस इशू पे ये रुख रहेगा, हम लोग वही चाहते थे। आज हम लोगों ने तो मतलब तालमेल बन चुका है चैम्बर और अभी जो एलजी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि हमारी जिस तरह से बात सुनी जा रही है, और हम लोग जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिल कर के, हमारी जो है पर्सनल कोई ऐसा इशू नहीं होता जो हम अपने लिए कहते हैं। हमारा इशू जो है हमेशा पब्लिक के इश्यूज होते हैं, और वो पब्लिक के इशू जो हैं हम उनके सामने जम्मू बंद की काल के बाद जो है एक बदलाव आ गया है। देखिए, बदलाव तो अल्टीमेटली आता ही है। जम्मू बंद की काल से बदलाव आया है, या वैसे भी उनको लग रहा होगा कि हमें जो है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, उनके साथ मिलकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और आज का निज़ाम जो है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में नया एक जैसे कहते हैं कि मॉडर्न जम्मू वो बनेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम देख रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई टाइम लगता है। तो लगता है कि बदलाव की जो एक शुरुआत है वो हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पे बहुत ही जल्द जो है वो पिक्चर बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव की ये जो एक शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी तरह से हुई है और तेज़ी से हो रही है। आने वाले दिनों में अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही अहम आपने कहा, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी से कम इंडस्ट्री के जो लोग हैं और ख़ासकर जो भी दुकानदार है, चाहे छोटा भी है, उसमें एक आस जगेगी कि जो वो काफ़ी निराश हो चुका था कोविड के बाद, अब एक आस जगी है कि अगर उनके प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि अच्छी शुरुआत हो चुकी है तो आने वाले जो दिन हैं वो अच्छे होने वाले हैं। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अरुण गुप्ता, प्रेसिडेंट जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और जिन्होंने एक पॉजिटिव जो है नोट पे ही ये कहा है कि एक अच्छी शुरुआत है, और जिस तरह से यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो है अब आने लगी हैं, तो लगता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे आएंगी और इंडस्ट्री भी यहाँ पे पनप पाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए अर्ली टाइम न्यूज़।